क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि कोशिशें बेकार गई, सपने अधूरे रह गए और रास्ते अब शेष नहीं बचे? क्या आप भी कभी उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है कि हार ही नियति है? तो रुकिए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से श्री कृष्ण की सीख शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है, अगला अवसर है। ये अंत नहीं, एक और आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जिसमें ईश्वर स्वयं आपके साथ है। आइए श्री कृष्ण की वाणी से सीखें कैसे असफलता हमें तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती है, कैसे हर गिरावट एक नई उड़ान की भूमिका होती है और कैसे प्रभु की कृपा से हम हर बार फिर से उठ सकते हैं। हर सुबह सूरज फिर से उगता है, रात की कालिमा कितनी ही घनी क्यों न हो, पर सूरज का प्रकाश उसे मिटा ही देता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी अंधेरे आते हैं, पर ये स्थायी नहीं होते। हम हारते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, पर ये सब अंत नहीं है, ये बस अगली यात्रा की शुरुआत है। कई बार जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर सबसे करीब होते हैं। वो खामोशी से हमें देखते हैं पर साथ नहीं छोड़ते। हर असफलता के बाद वो एक संदेश भेजते हैं, तुम रुको मत, ये अंत नहीं है, ये अगला अवसर है। कई बार हम सोचते हैं कि असफलता हमारे भाग्य की परिभाषा है, लेकिन भाग्य बदलता है कर्म से, विश्वास से और धैर्य से। हर पतझड़ के बाद वसंत आता है, हर हार के बाद एक नई विजय की कहानी लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस असफलता को अंत मानते हो वही तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने आया है। हर असफलता एक इशारा है कि कुछ और बड़ा तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम बस रुको मत, थको मत और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब कोई सपना टूटता है तो सबसे पहले टूटता है मन। हम सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा, हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं और खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। पर सत्य ये है, हर महान आत्मा को असफलता का स्वाद चखना पड़ा है। हर सफल यात्रा की शुरुआत किसी हार, किसी ठोकर, किसी अधूरे प्रयास से हुई है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर टूट गया था, तब श्री कृष्ण ने केवल एक बात कही थी, तू अपने कर्तव्य को मत छोड़। तेरे सामने हार नहीं है, बल्कि निर्णय का क्षण है। जब हम असफल होते हैं तो वो क्षण हमें चुनौती नहीं देता, वो हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। ये वो समय होता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में थक गया हूं या फिर मैं डर गया हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पहचानो पर उससे भागो मत। असफलता को स्वीकार करो पर उसके बोझ से दबो मत। हर बार गिरने के बाद उठना ही तो असली विजय है। जीवन एक युद्ध है, यहां कोई भी योद्धा बिना हार के विजयी नहीं हुआ। हार हमें सिखाती है क्या सुधारना है, क्या सीखना है और आगे कैसे बढ़ना है। पर अफसोस ये है कि बहुत से लोग हारते ही लड़ाई छोड़ देते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी होती है। जब हमें लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से ईश्वर कुछ नया रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं वो सच्चाई नहीं है, मेरी योजना जो अदृश्य है वही वास्तविकता है। असफलता उस योजना का एक अध्याय मात्र है। पूरी किताब पढ़ो, निर्णय मत करो। हर ठुकराया हुआ अवसर, हर बंद हुआ दरवाजा, हर टूटा हुआ सपना आपको एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। कभी कभी ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वह देने वाले होते हैं जो हमें चाहिए। हमारी दृष्टि सीमित होती है पर उनकी कृपा अनंत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की यात्रा में जो रुकावटें आई हैं वो तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आई है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है, अंदर से
आत्मा से। जब तुम अपने ही आंसू पोंछकर फिर से खड़े होते हो, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम ईश्वर के सबसे प्रिय साधक बन जाते हो। कभी कभी हम थक कर बैठ जाते हैं, मन कहता है अब नहीं होगा, शरीर जवाब देने लगता है और आत्मा भी खामोश सी हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी शक्ति है जो उस अंधकार के बीच एक छोटी सी लौ जला देती है? वही शक्ति है श्री कृष्ण की कृपा। एक साधारण मनुष्य जब कहता है अब मैं हारा, तो उसी क्षण कहीं न कहीं प्रभु धीरे से कहते हैं अभी नहीं। हमारा रुकना ईश्वर की योजना में नहीं होता, हम जहां रुकते हैं वहीं से उनका मार्ग प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जिस मोड़ को अंत समझते हो वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। तुम्हारी सीमाएं मेरी कृपा के सामने कुछ नहीं है। मैं वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई मार्ग नहीं दिखता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है आत्मशंका। जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं तो दुनिया भी आपको खो देती है। लेकिन जो अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। जब पांडवों के पास कुछ नहीं था, ना सेना, ना राज्य, ना सत्ता, तब श्री कृष्ण ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम अपने धर्म पर टिके रहो। और वही पांडव अंततः विजयी हुए, क्योंकि उनका साथ किसी राजा का नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का था। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके साथ मैं होता हूं उसे असफलता भले ही दिखाई दे, पर वो कभी पराजित नहीं होता। हर हार उसकी एक नई भूमिका होती है। जब आप गिरते हैं तो धरती आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन आसमान चुपचाप देख रहा होता है कि क्या आप फिर उठेंगे। जीवन उन्हीं का है जो हर बार उठते हैं, जो हार को स्वीकार कर उसे शिक्षक बना लेते हैं, जो गिरने से नहीं डरते बल्कि उठने की ताकत खुद के भीतर ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन की लड़ाई केवल बाहर की नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है। आशा और निराशा के बीच, विश्वास और डर के बीच। जो अपने अंदर के डर को जीत लेता है वो संसार में कहीं भी हार नहीं सकता। सच तो यह है कि जब आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो असफलता भी आपको एक दिशा देने लगती है। शायद यही वजह है कि अंधकार में चमकने वाले तारे हमें सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। कुछ असफलताएं हमें अंदर से हिला देती हैं, जिन्हें भूलना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की नींव ही डगमगा गई हो। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही असफलताएं हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं? वही हमें अपने अंदर झांकने को मजबूर करती है। वहीं से हमारे भीतर एक नया मैं जन्म लेता है। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम पहली बार गर्व, घमंड और बाहरी दिखावे से मुक्त होते हैं। हम सच्चे हो जाते हैं खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें तब नहीं संभालता जब तुम सबसे ऊपर होते हो, मैं तुम्हारे सबसे करीब तब होता हूं जब तुम सबसे नीचे होते हो, टूटा हुआ, हारा हुआ, अकेला। क्योंकि वही समय होता है जब तुम मेरे सबसे पास होते हो। जब संसार का हर द्वार बंद हो जाए तब ईश्वर अपने द्वार खोलता है, क्योंकि उसे पता है अब तुम्हारी आत्मा सुनने को तैयार है। दुनिया आपको तब तक नकार सकती है जब तक आप खुद को नहीं स्वीकारते, लेकिन जिस दिन आप श्री कृष्ण की तरह खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उस दिन हार भी आपकी ताकत बन जाती है। ध्यान से देखिए, इतिहास गवाह है, हर महापुरुष को किसी न किसी मोड़ पर असफलता का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार को अपने चरित्र का निर्माण करने दिया। और जब वे फिर उठे तो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत और दिव्य बनकर उठे। श्री कृष्ण कहते हैं असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि मेरी परीक्षा है कि तुम मुझ पर कितना विश्वास रखते हो। अगर तुम मेरी योजना को समझे बिना भी उस पर भरोसा रख सकते हो
तो मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप पूरी तरह हार मान लेते हैं और फिर ईश्वर को पुकारते हैं तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है? वो शक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो प्रभु कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब आप गिरते हैं वो आपको उठाने नहीं आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद खड़े होना सीखें। पर वो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी आत्मा निखरे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आत्मा अमर है, उसमें वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला सकती है। तो क्या वो थोड़ी सी असफलता से टूट सकती है? नहीं, वो तो मेरे अंश से बनी है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब कोई तपस्वी जंगल में जाकर साधना करता है तो वो केवल मंत्र नहीं जपता, वो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ता है, अपने अहंकार को पिघलाता है, अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित करता है। ठीक वैसी ही एक साधना होती है असफलता, क्योंकि ये आपके भीतर छुपी हुई कमजोरियों को सामने लाती है। ये आपके धैर्य की परीक्षा लेती है, ये आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को उजागर करती है। बहुत बार लोग ये समझ नहीं पाते कि असफलता उनके जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। वे खुद को दोष देने लगते हैं या दूसरों को कोसते हैं, लेकिन जो आत्मा जानती है कि ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वो हर असफलता को शांति और स्वीकार भाव से देखती है। वो जानती है ये मेरे निर्माण की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं तब वही सार्थक होता है जिसमें पीड़ा हो, और पीड़ा वही सार्थक होती है जिससे आत्मा निखरे। जो असफलता में भी ईश्वर का हाथ देख लेता है वही सच्चा साधक होता है। युद्ध में जो हारता है वो योद्धा नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपनी तलवार को और धार देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें थोड़ी देर के लिए थाम लेते हैं, नहीं इसलिए कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें अभी और बड़ा बना रहे होते हैं। प्रभु की दृष्टि में तुम्हारा वर्तमान ही सब कुछ नहीं है, वो तुम्हारा संपूर्ण भविष्य जानते हैं, और इसीलिए वे तुम्हें असफलता की तपन में तपाते हैं, ताकि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा आत्मविश्वास अभी कच्चा है, मैं उसे मजबूत कर रहा हूं। तुम्हारे इरादे अभी डगमगाते हैं, मैं उन्हें दृढ़ बना रहा हूं। तुम्हारे स्वप्न अभी छोटे हैं, मैं तुम्हें विशाल दृष्टि दे रहा हूं। पर यह सब तभी होगा जब तुम रुकोगे नहीं। हर बार गिरने के बाद उठना, हर बार आंसू बहाकर भी मुस्कुराना, हर बार दरवाजे बंद होने पर भी उम्मीद रखना, यही तुम्हारी साधना है। जो आत्मा इस मार्ग पर चलती है वो केवल सफल नहीं होती, वो ईश्वर से एकाकार हो जाती है। जब सब कुछ विपरीत हो जाता है, जब चारों ओर अंधकार फैल जाता है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी एक शक्ति ऐसी होती है जो न कभी छोड़ती है, न कभी थकती है। वो है श्री कृष्ण की कृपा। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है अब बस और नहीं, लेकिन श्री कृष्ण चुपचाप हमारे साथ खड़े होते हैं। वो कुछ कहते नहीं, पर भीतर से एक ऊर्जा, एक आशा, एक साहस देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सारी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा वो मित्र हूं जो तुम्हारे मौन को भी समझता है। तुम्हारे आंसुओं में जो शब्द नहीं होते, मैं उन्हें भी पढ़ लेता हूं। कई बार हम हार के डर से कोशिश ही नहीं करते, या फिर एक दो बार गिरने के बाद समझ लेते हैं कि हम अयोग्य हैं। पर क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि तू युद्ध मत कर, तेरे सामने कौरवों की बड़ी सेना है? नहीं, उन्होंने कहा था उठ, धनुष उठा, युद्ध कर। क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ हो तो सामने चाहे कोई भी परिस्थिति हो,
आप विजयी होंगे ही। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें उस युद्ध में नहीं भेजता जिसमें तुम हारो, मैं तुम्हें उस युद्ध में भेजता हूं जिसमें तुम्हारी आत्मा निखरे। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, कांटों से भरा होता है। लेकिन जिस आत्मा ने श्री कृष्ण को अपना साथी बना लिया, उसे फिर कोई मार्ग कठिन नहीं लगता, क्योंकि अब वो अकेला नहीं चलता, अब उसके साथ परमात्मा चलता है। जब जीवन में दुख आता है तो वो हमें रुलाता नहीं, वो हमें मजबूत करता है। जब कोई सपना टूटता है तो वो हमें खत्म नहीं करता, वो हमें सिखाता है कि अब कुछ नया गढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता में मैं तुम्हारे लिए एक संकेत छुपाकर भेजता हूं। अगर तुम उस संकेत को समझ लो तो असफलता तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगी। तुम्हें बस अपने मन की आंखें खोलनी है, जो आत्मा परिस्थितियों से नहीं डरती, जो गिरकर बार बार उठती है, जो अपने विश्वास को नहीं खोती। उसे न कोई पराजित कर सकता है, न कोई रोक सकता है। जीवन में जब भी हम गिरते हैं तो लोग हमारा हौसला तोड़ने लगते हैं। कई बार अपने भी हमें कहते हैं, अब छोड़ दो, ये तेरे बस का नहीं। और धीरे धीरे हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आपका सामर्थ्य किसी और की राय से तय नहीं होता, वो आपके भीतर की उस शक्ति से तय होता है जिसे ईश्वर ने जन्म के साथ ही आपको दिया है। पर अफसोस ये है कि हम उस शक्ति को तभी पहचानते हैं जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें बाहर से कोई सहारा न दिखे तो भीतर झांको, मैं वही हूं। तुम्हारी आत्मा में ही मेरी शक्ति समाई है। तुम्हारे हर धड़कते हुए क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन दूसरों की राय से नहीं, ईश्वर की कृपा से चलता है। हर असफलता दरअसल आपकी आत्मा को जगाने का माध्यम है। जब आप अंदर से टूटते हैं तो ईश्वर आपको फिर से जोड़ते हैं, पर इस बार और ज्यादा मजबूती से। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारती है। ये वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के हीरे को चमक देती है। अगर तुम रुक गए तो तुम केवल कोयले रह जाओगे, पर अगर तुम तपे तो हीरे बनकर निकलोगे। हर एक गिरावट आपके लिए एक नई ऊंचाई की तैयारी होती है। हर एक अस्वीकृति, हर एक दरवाजा जो बंद होता है, हर एक दर्द, वो आपके चरित्र को आकार देता है। जब आप खुद से पूछते हैं, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, तो एक क्षण के लिए रुक जाइए और अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि वहीं से एक उत्तर आएगा। श्री कृष्ण की ओर से तुम्हें गढ़ा जा रहा है। तुम्हें छोटा नहीं, कुछ बड़ा बनाने के लिए तराशा जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर घटना में मेरा उद्देश्य छिपा है। हर असफलता के भीतर एक उपहार है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर आगे जाकर वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम श्री कृष्ण से ये कहना शुरू करते हैं, हे प्रभु, मैं अब और नहीं समझ पा रहा, पर फिर भी मैं आप पर भरोसा रखता हूं। ये वाक्य दिखने में सरल है, पर जब आत्मा इसे सच में कहती है तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आत्मा विश्वास से जुड़ चुकी होती है और यही विश्वास असफलता को अवसर में बदलने वाला पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हारने से मुझे दुख नहीं होता। मुझे दुख तब होता है जब तुम मुझसे रिश्ता तोड़ लेते हो। मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो, पर अगर तुम थामे रहो मेरा हाथ, तो मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगा। कई बार हम हार मान लेते हैं केवल इसलिए कि हमने समय से पहले हार स्वीकार कर ली। शायद अगले ही क्षण में चमत्कार होने वाला था, पर हम वहां तक रुके ही नहीं। ईश्वर की योजना
अक्सर देर से समझ आती है, पर जब आती है तो उसकी गहराई चौंका देती है। जो आत्मा श्री कृष्ण में समर्पण कर देती है वो फिर हार से डरती नहीं, क्योंकि वो जानती है अगर मेरी हार भी प्रभु की योजना का हिस्सा है तो वो भी मुझे श्रेष्ठ बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त की हार भी संसार की विजय से बड़ी होती है, क्योंकि वह हार उसे मुझ तक ले आती है। वो हार उसे संसार से नहीं, अपने भीतर के सत्य से जोड़ती है। हर असफलता एक प्रतीक्षा होती है, आपके साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा। हर टूटन एक निर्माण की भूमिका होती है। और जब आत्मा ये जान जाती है कि प्रभु जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, तो फिर दुख भी उसकी साधना बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा संभव है कि हम हारें और फिर भी मुस्कुराएं? हाँ, जब आपका संबंध श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो संभव है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रो रहा था तो श्री कृष्ण ने उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने उसकी दृष्टि बदल दी और बस वही परिवर्तन उसे विजयी बना गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी दुनिया नहीं बदलता, मैं तुम्हारी आत्मा को बदलता हूं। और जब आत्मा बदलती है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया बन जाता है। जीवन की यात्रा में जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपने ही भीतर छिपी दिव्यता को भूल जाते हैं। परंतु याद रखो, प्रत्येक असफलता ईश्वर की एक योजना है, तुम्हें मजबूत बनाने की, तुम्हें सिखाने की और तुम्हें अगले अवसर के लिए तैयार करने की। जैसे जैसे ये कथा समाप्त होती है वैसे वैसे एक नई शुरुआत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। ये कथा नहीं है केवल शब्दों की, ये तो थी आत्मा की पुकार, ये तो थी श्री कृष्ण की वो वाणी जो आज भी हमारे अंतर्मन को झकझोर देती है, संभालती है और एक नई राह दिखाती है। असफलता अंत नहीं है, अगला अवसर है। जब भी जीवन में कोई द्वार बंद हो, समझ लेना कि कृष्ण कोई और द्वार खोलने जा रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा गिरना, तुम्हारा उठना, सब कुछ अर्थपूर्ण है। और याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी कोई एक है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो है श्री कृष्ण। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यात्रा अधूरी नहीं है, तुम्हारी असफलता अंत नहीं है, ये केवल एक अगला अवसर है। इस संसार में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन जब जीवन में असफलता मिलती है तो मन निराश हो जाता है, आत्मा थकने लगती है और उम्मीदें टूटने लगती है। हम सोचते हैं कि बस अब यही सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में क्या असफलता अंत है या वो अगला अवसर बनकर आई है? आज की इस कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों को जो हमें सिखाते हैं कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये यात्रा है विश्वास की, धैर्य की और उस दिव्यता की जो हमारे भीतर छुपी हुई है। जब जीवन हमें नीचे गिराता है तो हमारा मन सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या सचमुच अंत है या कोई नया आरंभ छुपा है इस अंत के पीछे? जीवन की सबसे सुंदर कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां से हम हार मान लेते हैं, लेकिन अगर उसे क्षण में हम बस थोड़ी सी उम्मीद थाम लें तो चमत्कार हो सकता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। किसी की नौकरी छूट जाती है, कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, किसी का व्यापार डूब जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है। उस समय लगता है जैसे अब जीवन में कुछ नहीं बचा, परंतु वास्तविकता में वही क्षण होता है जब हम स्वयं से मिलने की शुरुआत करते हैं। जब हम एक दरवाजा बंद होते देखते हैं तो कई बार हम रोते रहते हैं उसी बंद दरवाजे के सामने, लेकिन भगवान उस समय हमारे लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। हमें बस अपने आंसुओं के बीच से देखने की जरूरत है। जो गिरता है वही उठना सीखता है और जो उठता है वही चलना भी सीखता है। इसीलिए असफलता कोई शाप नहीं है, वो तो ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश है।
कि तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो, लेकिन तुम में सामर्थ्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है, अगला अवसर है। जब एक मार्ग बंद होता है तो मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोलता हूं, लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलना होगा, गिरना होगा और उठना भी खुद ही होगा। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तो वो भी भयभीत था। वह सोच रहा था कि ये युद्ध तो हार ही जाना है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, उसे ज्ञान दिया और कहा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम असफल होते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वो ही समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को स्मरण करना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें थकाने नहीं बल्कि तोड़ने आता है, ताकि हम एक नई शक्ल में, एक नई शक्ति के साथ वापस उठ सके। टूटना ही कभी कभी संपूर्णता की ओर पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरता हूं। तुम यदि मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाऊंगा जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। सफलता पाने से पहले हर व्यक्ति को खुद से लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई जो किसी मैदान में नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती है। ये लड़ाई होती है हार और उम्मीद के बीच। जब कोई नहीं होता हमारे पास, तब एक ही सहारा बचता है, श्री कृष्ण। क्योंकि जब सारा संसार चुप हो जाता है तब बस एक ही स्वर भीतर गूंजता है, मैं हूं, बस तू थम मत। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब हार मान लेते हो तब मैं तुम्हारा संबल बनता हूं। तुम बस मुझे पुकारो, मैं वही हूं जहां तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारी असफलता मेरा मार्ग है और तुम्हारा प्रयास मेरी आराधना। हमारी समस्या ये नहीं कि हम असफल होते हैं, बल्कि समस्या ये है कि हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। हमारी पहचान हमारी हार नहीं बल्कि हमारे प्रयास है। जो व्यक्ति हार मान लेता है वो सच्चा योद्धा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण कभी उसे नहीं छोड़ते जो अपने भीतर दीप जलाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से मेरा चमत्कार आरंभ होता है। मैं वहां सबसे अधिक उपस्थित होता हूं जहां तुम सबसे अधिक अकेले होते हो। जब जीवन बार बार गिराए, जब हर दिशा में अंधकार हो, तब अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी तकदीर ही खराब है। परंतु क्या हर ठोकर किस्मत का दोष है, या वो ईश्वर का संकेत है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे? हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। वो सिखाती है कि कहां हमने कमी छोड़ी, कहां हमारा विश्वास डगमगाया, कहां हम दूसरों की बातों में आकर खुद से दूर हो गए। लेकिन यदि हम उस सीख को ग्रहण कर लें तो वही असफलता अगली सफलता की पहली सीढ़ी बन जाती है। याद रखिए, जिस बीज को धरती में गाड़ा जाता है वो पहले अंधेरे में दबाया जाता है, लेकिन वही बीज अंधकार से लड़कर धरती को चीरता है और ऊपर आकर एक वृक्ष बन जाता है। हम भी वही बीज हैं। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो ये मत समझो कि भगवान हमसे नाराज है, बल्कि वो हमें तैयार कर रहे होते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक बड़े आशीर्वाद के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता हूं। हर गिरना मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि जो आज गिरा है वो कल उड़ने वाला है। दुनिया तुम्हारी असफलताओं को याद रखेगी, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे प्रयासों को देखेंगे। संसार केवल परिणाम जानता है, लेकिन ईश्वर केवल प्रयास का मूल्य समझता है। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था तब भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अस्थाई है। एक बार वो चेत जाएगा तो सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। ठीक वैसे ही जब हम हार मान लेते हैं तब भी कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी शक्ति का भान होता है जिसे हमने खुद भूल रखा होता है।
कभी कभी हमारी असफलता हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर मोड़ने आती है। हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें वह देते हैं जो हमें सच में चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो सोचते हो वो सीमित है, मैं जो चाहता हूं वो अनंत है। तुम्हारी हार मेरी योजना है, ताकि तुम उस रास्ते पर चलो जहां तुम्हारा असली सुख छिपा है। जो मनुष्य असफलता को स्वीकार करता है वो भीतर से बदलता है, और जो भीतर से बदलता है वही संसार को बदल सकता है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हो, थके हो, हारे हो, तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। समझो कि अब तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। जो कभी गिरे नहीं वो उड़ना नहीं सीख सकते। उड़ान की सबसे पहली शर्त है जमीन को पहचानना। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। तुम्हारी रातें जिनमें तुम अकेले रोते हो वो भी देखी जाती है उस प्रभु द्वारा जो अंतर्मन में विराजमान है। वो हर आहट सुनता है, हर पुकार महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे और भी करीब होता हूं। तुम जब चुप होते हो तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं। तुम्हारी असफलता मेरी दृष्टि में तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ है। ध्यान दो, जो पत्थर सबसे ज्यादा चोट खाता है वही मंदिर में भगवान का रूप बनता है। उसी तरह जो व्यक्ति सबसे ज्यादा असफलताओं से गुजरता है वही समाज में सबसे बड़ा प्रकाश बनता है। पर समस्या ये है कि हम उस पत्थर की तरह सहन नहीं कर पाते। हम बीच में ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर उस बिखराव के बाद भी हम थोड़ा सा विश्वास बचा लें, थोड़ी सी आस रख लें, तो कृष्ण उस विश्वास से संपूर्ण जीवन को नया आकार दे सकते हैं। हर अनुभव, चाहे वो जितना भी दर्दनाक हो, तुम्हें एक नई दिशा दे सकता है। बस उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम मेरी बातों को आत्मा से सुनोगे उस क्षण तुम्हारी असफलता तुम्हारा आशीर्वाद बन जाएगी। मेरी दृष्टि में असफलता केवल तुम्हारे अगले प्रयास की तैयारी है। तुम्हारे चारों ओर कितने ही लोग होंगे जो कहेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, अब तू खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में तुम कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि जब संसार का विश्वास खत्म होता है तब कृष्ण का विश्वास शुरू होता है। इसलिए जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो मत घबराओ, बस कृष्ण का नाम लो और चल पड़ो। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल तुम्हारी होगी। जब हम हारते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को खोते हैं वो है खुद पर विश्वास। हम अपने मन से कहने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो असफल ही हूं। लेकिन क्या ये बातें सच होती हैं? नहीं, ये हमारी असफलता से पैदा हुए भ्रम होते हैं। वास्तविकता ये है कि असफलता हमारी योग्यता को कम नहीं करती, बल्कि उसे निखारने का अवसर देती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं को झेला है, ठुकराए गए हैं, हंसी का पात्र बने हैं, लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं चुना। उन्होंने खुद को समय दिया, फिर से उठे और आगे बढ़े। जैसे जैसे हम जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हैं, वैसे वैसे हम मजबूत बनते हैं। लोहे को भी तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो फिर हम क्यों डरें उस अग्नि परीक्षा से जो हमें संपूर्णता की ओर ले जा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास छोड़ते हो तब मैं तुम्हारे भीतर से बोलता हूं, उठो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई न कोई कमजोरी होती है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें दुनिया के तानों से डर लगता है। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, चाहे आप कुछ करो या ना करो। इसलिए अपने रास्ते को खुद पहचानो,
उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे अंतर मन को सुकून दे, जो तुम्हें श्री कृष्ण के और पास ले जाए। अगर तुम आज असफल हुए हो तो वो बीते समय की बात है। कल फिर एक नई सुबह होगी, फिर सूरज उगेगा, फिर हवा चलेगी, फिर जीवन एक नई मुस्कान देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर लाता हूं। अगर तुम कल गिर गए थे तो आज उठने का समय है, क्योंकि असफलता केवल रात्रि है और सफलता एक नई भोर। जीवन में ठहराव तभी आता है जब हम रुक जाते हैं, और रुकना असफलता से भी बड़ा डर है। इसलिए चलते रहो, भले ही धीरे चलो, लेकिन चलना मत छोड़ो। हर कदम तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जा रहा है जो कृष्ण ने तुम्हारे लिए निश्चित किया है। तुम्हारे रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन श्री कृष्ण साथ होंगे। तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, लेकिन उनका सहारा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरों से मत डरना। डरना है तो बस उस पल से डरना जब तुम खुद को छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो तब मैं उसे वापस लाने आता हूं। मेरी वाणी तुम्हारे भीतर की आवाज बन जाती है। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा अगर तुम स्वयं को थामे रखो। कई बार असफलता हमें केवल एक बात सिखाने आती है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे। हम दूसरों के सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं, और यही कारण होता है कि हम थक जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तब हमें अपनी असली मंजिल दिखने लगती है। तब समझ आता है कि हमारी पिछली असफलताएं किसी और के रास्ते पर चलने का परिणाम थी। अब समय है खुद का रास्ता चुनने का। जब बार बार असफलता मिलती है तो मन में प्रश्न उठता है, क्यों? हम बार बार ईश्वर से पूछते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन कभी क्या हमने ये सोचा है कि हम उनसे क्या सीखना चाहिए? ये पूछें, असफलता केवल एक घटना नहीं है, वो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। वो हमें रोकती नहीं बल्कि मोड़ देती है। जब हम एक बंद रास्ते से वापस लौटते हैं तो ये संकेत होता है कि उस मार्ग पर हमारी नियति नहीं थी। हर बार जब हमें कोई अवसर खोता हुआ प्रतीत होता है तो यकीन मानिए, ईश्वर एक और द्वार खोलते हैं जो पहले अदृश्य था। समस्या ये है कि हम रोते रहते हैं, रुके रहते हैं और केवल उसी दरवाजे को घूरते रहते हैं जो बंद हो गया है। परंतु जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो नया द्वार चमकने लगता है। यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो मत रो। वो अवसर तुम्हारे लिए नहीं था। मैं जो देता हूं वही तुम्हारे लिए उचित होता है। अगला द्वार मैं खुद खोलूंगा, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास, ये वो शब्द है जो असफलता के तूफान में भी मनुष्य को स्थिर रखता है। कभी कभी बस विश्वास ही होता है जो तुम्हें मृत्यु जैसे संकट से भी निकाल देता है। पांडवों का जीवन देखो, वनवास, अपमान, अपनों का वियोग, सब सहा, लेकिन कृष्ण पर विश्वास नहीं छोड़ा। और अंत में क्या हुआ? वही पांचों भाई संसार के सबसे बड़े विजेता बने। जब तुम विश्वास की डोर थामते हो तब श्री कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी बनते हैं। वे तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम अकेले कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता ही तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असफलता ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलाने आती है। जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें संपूर्ण बनाता हूं। मत समझो कि तुम हार गए हो, समझो कि अब तुम जाग गए हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न ही असफलता। हर चीज का एक समय होता है और समय बदलता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध है वही कल तुम्हारे पक्ष में होगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा करते हैं कल वे तुम्हारी सराहना करेंगे। परंतु तुम्हें लगे रहना होगा, कर्म करते रहना होगा,
हिम्मत नहीं हारनी होगी। यही है गीता का सार, यही है जीवन की महागाथा। हर परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है और हर परिणाम के पीछे होता है संघर्ष, धैर्य और ईश्वर का नाम। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संघर्ष तुम्हें मुझे और पास लाता है। जब तुम जीवन से निराश होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर आशा का दीप जलाता हूं। बस उस प्रकाश को बुझने मत देना, फिर चाहे कैसी भी आंधी हो। कभी सोचो, अगर तुम हर बार सफल हो जाते तो क्या तुम विनम्र रहते? क्या तुम ईश्वर को पुकारते? क्या तुम दूसरों के दुख को समझ पाते? नहीं, क्योंकि असफलता हमें मानव बनाती है। वो हमारे भीतर करुणा, संवेदना और नम्रता का बीज बोती है। इसलिए यदि तुम आज असफल हो तो जान लो, तुम्हारा हृदय उर्वर हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब उसी हृदय से विश्वास और विजय की फसल उगेगी। कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ शेष नहीं बचा। जीवन की हर दिशा में अंधकार छा जाता है। न नौकरी बचती है, न सम्मान, न रिश्ते साथ देते हैं और न आत्मबल। ऐसे क्षणों में लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। पर क्या यही अंत है, या ये उस अंत की शुरुआत है जिससे एक नया आरंभ निकलने वाला है? जो रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी के बाद सूर्योदय सबसे उज्जवल होता है। तो यदि आज तुम्हारे जीवन में गहरा अंधकार है, तो समझो अब प्रभात दूर नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो तो भगवान तुम्हें देखते हैं। वो देखते हैं कि अब तुम क्या करते हो, हार मानते हो या उठते हो। और जब वे देखते हैं कि तुम फिर से खड़े हुए, तो वे तुम्हारे लिए वो द्वार खोलते हैं जिसे कोई और बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ हार चुके होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब सारा संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। तुम हारो मत, क्योंकि मैं हार मानने वालों के साथ नहीं, लड़ने वालों के साथ हूं। असफलता हमारे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। वो हमारे अहंकार को तोड़ती है, हमारी खोखली उम्मीदों को मिटाती है, और जो बचता है वही होता है हमारा सत्य स्वरूप। इसलिए जो असफलता से डरता है, वो अपने असली रूप से भी डरता है, और जो उसे स्वीकार करता है, वो श्री कृष्ण की तरह निडर हो जाता है। जीवन में हर पल कुछ न कुछ सिखाने आता है। हर हार, हर ठोकर, हर आंसू एक शिक्षक है। लेकिन सीखता वही है जो सुनना जानता है, जो रुककर विचार करता है, जो भीड़ से निकलकर अपने अंतर्मन की ओर लौटता है। हमें चाहिए कि हम अपनी असफलताओं को गिनने के बजाय उनसे मिले अनुभवों को गिने, क्योंकि अंततः वही अनुभव हमें बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पूंजी है। उन्हें बोझ मत समझो, उन्हें अपनी अगली छलांग की नींव समझो। मैं उन्हीं को उठाता हूं जो अपने घावों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। जब कोई कहे तू कुछ नहीं कर सकता, तब मन में बस एक ही नाम गूंजना चाहिए, श्री कृष्ण। क्योंकि जब संसार मुंह मोड़े, तब एक वही होते हैं जो पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, चल मैं हूं ना। उनका साथ किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस सब कर सकते हैं, और वो साथ कभी असफलता में टूटता नहीं। रुकना आसान होता है, लेकिन चलना, गिर कर भी चलना और अकेले चलना, यही वीरता है। जिस दिन तुमने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और फिर भी मुस्कुराए, समझ लो उस दिन तुम हार कर भी जीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, असली विजय वही है जब तुम दुख में भी मुस्कुरा सको, जब तुम अकेले रहकर भी डगमगाओ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वही साहस भरता हूं जो तुम्हें विजय दिलाता है, भले ही दुनिया हार कहे। याद रखो, श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई एक ही दिन में नहीं जीती थी, बल्कि हर दिन अर्जुन को प्रेरणा दी, संदेह मिटाया और सही मार्ग दिखाया। तुम्हारे जीवन का महाभारत भी हर दिन लड़ा जा रहा है। हर सुबह उठना, हर मुश्किल को झेलना,
हर असफलता के बाद हंसना, यही तो युद्ध है। और जब तक तुम इस युद्ध में खड़े हो, तब तक तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण है। और जहां कृष्ण है, वहां हार संभव नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। जो सपना संजोया था वो टूट गया होता है। जिस पर भरोसा किया था वो छोड़ चुका होता है। और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई योग्य हूं? ऐसे में हमारा आत्मबल डगमगाता है और हम खुद को तुच्छ मानने लगते हैं। लेकिन क्या किसी परीक्षा में फेल हो जाना, किसी नौकरी का छूट जाना या किसी रिश्ते का टूट जाना हमारी पहचान तय करता है? नहीं, ये केवल अनुभव है, मोड़ है, लेकिन मंजिल नहीं। जिस तरह समुद्र की गहराई चुपचाप रहती है, वैसे ही हमारे भीतर की शक्ति शांत होती है जब तक कि कोई उसे पुकारे नहीं। और असफलता वही पुकार है, वो पुकारती है, अब उठो, अब समय है अपने अंदर झांकने का, अब समय है अपनी असली क्षमता को पहचानने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां छिपी है वे तभी जागती है जब जीवन तुम्हें गिराता है। मैं तुम्हें गिराता नहीं, मैं तुम्हें जगाता हूं। और जब तुम जागते हो तो असफलता तुम्हारे चरणों में होती है। सफलता और असफलता दोनों ही आवश्यक है। सिर्फ सफलता मिले तो मन में घमंड आ सकता है, सिर्फ असफलता मिले तो मन में हीनता आ सकती है। लेकिन जब दोनों का अनुभव हो तभी संतुलन आता है। और जहां संतुलन होता है वही भगवान होता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन कोई रेखीय रेखा नहीं है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं चलता है। जिसे तुम आज घाटा समझते हो वो कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ बन सकता है। जिस असफलता ने तुम्हें आज तोड़ा है वही कल तुम्हारा संबल बन सकती है। इसलिए अभी जो दर्द हो रहा है उसे सहो, क्योंकि ये दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें उस रूप में गढ़ रहा हूं जो तुम स्वयं नहीं जानते। तुम्हारे भीतर वो दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। अभी जो आंधियां आई है वे तुम्हें तुम्हारे उजाले की ओर ले जा रही है। यदि जीवन एक यात्रा है तो असफलताएं वो पत्थर है जिन पर चलकर हम आगे बढ़ते हैं। हर असफलता हमें बताती है कि ये तरीका नहीं चला, अब कुछ नया सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अयोग्य हो, इसका मतलब है कि तुम अनुभव से समृद्ध हो गए हो। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से बाहर आते हो तुम अपने कल से बेहतर बन जाते हो। जो लोग सफल दिखते हैं वे असफलताओं के समुद्र से होकर ही आते हैं। बस फर्क इतना है कि वे रुके नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रुकने से ही जीवन रुकता है। मैं तुम्हारे साथ तभी चलता हूं जब तुम स्वयं से भागते नहीं बल्कि खुद को थाम कर खड़े होते हो। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, मुझे पाने का रास्ता है। जब कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए, तुम्हारी हार पर तंज कसे, तो बस एक बात याद रखना, जिसे श्री कृष्ण का साथ मिल गया उसका अपमान कभी स्थायी नहीं रहता। क्योंकि कृष्ण का न्याय स्थगित हो सकता है, रद्द नहीं। वे सही समय पर तुम्हारी प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करेंगे और इससे कहीं ऊंचा उठा देंगे। तब लोग कहेंगे, वाह कैसे बदल गया ये इंसान। लेकिन तुम्हें पता होगा कि वो तुम्हारी मेहनत नहीं, कृष्ण का आशीर्वाद था। कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हर दिशा धुंधली लगती है, रास्ते बंद लगते हैं, उम्मीदें टूटने लगती हैं और भीतर से एक आवाज आती है, क्या अब कुछ बचा है? लेकिन जब भीतर से ये प्रश्न उठता है तो वही क्षण होता है जब एक नई शुरुआत संभव होती है। असफलता के उस क्षण में अगर हम अपने अंतरात्मा की शांति में उतरे तो वहां एक दिव्य शक्ति मिलती है जो हमें बताती है कि ये अंत नहीं है। यही वो बिंदु होता है जहां हम टूटकर नहीं, जुड़कर उठ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए तब समझना कि अब मैं तुम्हारे सबसे पास हूं। जब दुनिया से कोई आशा न बचे
तब मेरी कृपा सबसे गहराई से काम करती है। इसलिए असफलता से मत घबराओ, वो बस तुम्हारे अगले चमत्कार की भूमिका है। हर बार जब कोई सपना टूटता है, वो हमें ये सिखाने आता है कि शायद उस सपने की जगह और भी बड़ा सपना हमारा इंतजार कर रहा है। ये दुनिया हमें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठने की प्रेरणा हमारे भीतर ही होती है। हम अक्सर अपने प्रयासों के फल की चिंता करते हैं, पर जो फल हमें नहीं मिला, शायद वो हमें किसी बड़े प्रयोजन के लिए बचाया गया हो। जीवन में हर असफलता हमें खुद को और गहराई से जानने का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। अगर आज तुमने कुछ खोया है, तो मैं कुछ और बड़ा लौटाने की तैयारी कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जब संसार की नजरों में हम असफल होते हैं, तो आत्मा की नजरों में हम परिपक्व होते हैं। ये परिपक्वता हमें मजबूत बनाती है, और यही मजबूती हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है जो केवल हमारी आत्मा के लिए निर्धारित है। कभी कभी असफलता हमें उस अहंकार से मुक्त करती है जो सफलता के साथ आता है। वो हमें सरल बनाती है, सजग बनाती है, और हमारे भीतर भगवान की कृपा को अनुभव करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हार तुम्हारा दोष नहीं है, वो तो तुम्हारी अगली जीत की तैयारी है। जब तुम थक जाओ, तब थोड़ा रुकना, लेकिन कभी लौटना मत, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं, वो तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा कर रही है। हर ठोकर हमें कुछ सिखा कर जाती है। अगर हम उस सीख को आत्मसात कर लें, तो अगली बार ठोकर नहीं लगेगी, बल्कि रास्ता खुद चलकर आएगा। ये जीवन बार बार हमें गिराकर ये देखता है कि हम कितनी बार उठ सकते हैं। वो क्षण जब आप खुद को असहाय समझते हैं, वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि अब उसमें न अहंकार बचा होता है, न लालच, बस समर्पण बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समर्पण करता है वही मेरे निकट आता है। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि जहां मैं मिट जाता है, वहां कृष्ण प्रकट होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने आती है। असफलता हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन टूट गया है, तो उसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करो। टूटे हुए मन में भी प्रेम, श्रद्धा और साहस का बीज अंकुरित हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओ तो मेरे चरणों में विश्राम करो, लेकिन फिर उठना, फिर चलना, क्योंकि तुम्हारा जीवन ठहरने के लिए नहीं बना है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे अपने ही जीवन के अद्भुत चमत्कारों को देख ही नहीं पाते। असफलता तो वो दरवाजा है जो तुम्हें ये दिखाती है कि रास्ता कुछ और है। ये अंत नहीं, एक संकेत है कि दिशा बदलने का समय आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस राह पर चल रहे थे, वो अगर तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल नहीं है। हो सकता है वो राह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, ताकि जब तुम्हें सही मार्ग मिले तो तुम थक कर बैठ न जाओ। उठो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हर बार गिरना ये सिखाता है कि अगली बार कहाँ ध्यान देना है। असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे साहस का प्रमाण है कि तुमने कुछ बड़ा करने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार को दिल से मत लगाओ। तुम्हारा दिल तो मेरा मंदिर है, वहां आशा, श्रद्धा और प्रेम का वास होना चाहिए। असफलता को अपने कदमों में रखो, ताकि अगली बार उसी पर पैर रखकर आगे बढ़ सको। जीवन में हर हार तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। हार से डरो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें अगली बार जीत की भूख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मा अजर है, अमर है, वो केवल अनुभव ले रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर गिरावट, हर आंसू
सब इस आत्मा के विकास का भाग है। अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि मैं उनमें ही छिपा हूं। ध्यान रखो, असफलता तभी स्थायी बनती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तब तक तुम्हारी कहानी लिखी जाती रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल की असफलता आज की प्रेरणा बन सकती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। जब तुम उदास होते हो तो मैं भी मौन हो जाता हूं। जब तुम फिर से उठते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में प्रकट होता हूं। तो हे प्रिय आत्माओं, जीवन के इस महास्मर में अगर तुम थक भी जाओ तो रुकना मत। असफलता अंत नहीं है, ये बस एक और अवसर है स्वयं को फिर से परिभाषित करने का, नए उत्साह से आगे बढ़ने का। तुम्हारे हर आंसू को मैं देख रहा हूं, हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर प्रयास में, हर हार में, और अंत में उस शानदार जीत में भी जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं किस भाग ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिव्य संदेश, श्री कृष्ण की वाणी और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। हर असफलता के पीछे छुपी है आपकी सबसे बड़ी विजय।